नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद आपके सोचने का नजरिया ही बदल दे। इसे एक प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग की तरह देखिए। आज हम मशहूर किताब द सीक्रेट और उसके कोर कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करेंगे। यह सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि माइंडसेट और पीक परफॉर्मेंस की एक मास्टर क्लास है। तो चलिए जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इम्पैक्ट और कोर थीसिस से, फिर देखेंगे हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस, द 3 स्टेप एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क, द ROI ऑफ ग्रैटिट्यूड, लीडर्स के लिए स्ट्रैटेजिक विजुअलाइजेशन और आखिर में बात करेंगे कि कैसे हमारी इंटरनल थिंकिंग हमारी रियलिटी को शेप करती है। तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इम्पैक्ट एंड कोर थीसिस की। और सुनिए, ये कोई हवाई बातें नहीं है जिन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को ग्लोबल मार्केट में जो सॉलिड वैलिडेशन मिला है ना, वो वाकई हैरान करने वाला है। जरा इस नंबर को देखिए, 30 मिलियन। जी हाँ, द सीक्रेट की 3 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां पूरी दुनिया में बिक चुकी हैं और इसे 50 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। ये मैसिव नंबर अपने आप में इस बात का सबूत है कि मॉडर्न लीडर्स और अचीवर्स के बीच ये विषय कितना रेलेवेंट है। मतलब कुछ तो बात है इसमें, है ना? तो इस किताब का पूरा बेस क्या है? वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। इसे एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म की तरह समझिए, जहां आपका अपना दिमाग बिल्कुल एक पावरफुल चुंबक या मैग्नेट की तरह काम करता है। होता क्या है कि आपके दिमाग में जो भी विचार चलते हैं वो एक खास फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, और बाहरी दुनिया के जो भी नतीजे हैं वो उसी फ्रीक्वेंसी की तरफ खिंचे चले आते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो आपका यूनिवर्स धीरे धीरे उन्हीं विचारों को रियलिटी में बदल देता है जिन पर आपका सबसे ज्यादा फोकस होता है। ये पूरा का पूरा गेम आपकी मेंटल फोकस की फ्रीक्वेंसी का है। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए। अगर कोई लगातार लेफ्ट साइड वाली चीजों पर फोकस करता है, जैसे परेशानियां, डर, कर्ज या फेलियर, तो पता है क्या होता है? उसकी लाइफ में यही चीजें मल्टीप्लाई होने लगती हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना फोकस राइट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं, सक्सेस, पैसा, खुशी और नए अवसरों पर, तो आपकी लाइफ का डायरेक्शन पूरी तरह से बदलकर पॉजिटिव आउटकम्स की तरफ मुड़ जाता है। लीडरशिप का ये एक बहुत ही बेसिक सा रूल है, जहां आपका फोकस जाता है वहीं आपकी एनर्जी फ्लो करती है। एब्सोल्युटली क्रूशियल। मूविंग ऑन, हमारा अगला सेक्शन है हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस ऑफ सक्सेस। अब आपको शायद लगे कि ये कोई नया मॉडर्न ट्रेंड है। बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि ये कॉन्सेप्ट सदियों से दुनिया के सबसे महान अचीवर्स का फाउंडेशनल प्रिंसिपल रहा है। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटें तो विलियम शेक्सपियर, लुडविग वैन बीथोवेन और लियोनार्डो दा विंची जैसे दिग्गजों ने भी इस प्रिंसिपल पर पूरा भरोसा किया था। इससे एक बात तो साफ साबित होती है, दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी हकीकत को फिजिकल वर्ल्ड में बनाने से पहले उसे अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं। बाहरी दुनिया में तो चीजें बस बाद में साकार होती हैं। किसी भी विजनरी लीडर के लिए सच कहूं तो इससे बड़ा हथियार कोई हो ही नहीं सकता। और ये हमें लेकर आता है हमारे अगले और बहुत ही प्रैक्टिकल सेक्शन पर, द 3 स्टेप एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क। थ्योरी तो हो गई, अब देखते हैं कि इसे एक सॉलिड एक्शनेबल स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जाए। किताब में सफलता का एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला दिया गया है। सक्सेस के ये 3 स्टेप्स किसी भी एग्जीक्यूटिव के लिए गोल सेटिंग का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है। स्टेप 1, आस्क, यानी यूनिवर्स के सामने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को एकदम क्लियरली डिफाइन करना। स्टेप 2, बिलीव, आपको बिल्कुल ऐसे काम करना है और सोचना है जैसे वो गोल आपने पहले ही अचीव कर लिया हो। और स्टेप 3, रिसीव, सक्सेस की उस फीलिंग को, उस इमोशन को अभी इसी वक्त अपने अंदर गहराई से महसूस करना। जब कोई इस पूरे प्रोसेस को पूरे फेथ और स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ अपनाता है ना, तो रिजल्ट्स लिटरली अनबिलीवेबल होते हैं। चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू पर आते हैं, द ROI ऑफ ग्रैटिट्यूड। इस एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क को अगर डेली लाइफ में सस्टेन करना है तो कुछ हैबिट्स बनानी होंगी, और इसकी शुरुआत होती है थैंकफुलनेस यानी कृतज्ञता से। तो कैच यहाँ पर यह है कि यूनिवर्स को नहीं या नो शब्द समझ ही नहीं आता। अब इसे ध्यान से सुनिए। अगर आप कहते हैं मुझे फेलियर नहीं चाहिए, तो भी आपका मेन फोकस किस वर्ड पे टिका है? फेलियर पर, राइट? इसीलिए नेगेटिव थिंकिंग आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक लीडर के तौर पर आपको अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस चीज पर रखना है जो आप अचीव करना चाहते हैं, न कि उस पर जिससे आप बचना चाहते हैं। अब इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है नेगेटिव थिंकिंग, जहां सारा स्ट्रेस बस अनचाही चीजों से बचने पर है,
और दूसरी तरफ है ग्रैटिट्यूड, यानी छोटी छोटी चीजों के लिए भी दिल से शुक्रगुजार होना। जो इंसान अपनी लाइफ में मौजूद छोटी सफलताओं के लिए थैंक यू बोलना सीख जाता है ना, उसकी जीवन में पॉजिटिव आउटकम्स एक मोमेंटम पकड़ लेते हैं। ग्रैटिट्यूड सच में एक ऐसा टूल है जो आपकी सक्सेस की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। नेक्स्ट अप, स्ट्रैटेजिक विजुअलाइजेशन फॉर लीडर्स। देखिए, विजुअलाइजेशन को अक्सर लोग कोई रहस्यमयी जादू टोना मान लेते हैं, बट एक्चुअली ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल डेली कॉग्निटिव हैबिट है जो आपकी इंटरनल थिंकिंग को आपके एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ अलाइन करती है। जरा सोचिए, एयरप्लेन, लाइट बल्ब या इतिहास की कोई भी महान खोज, ये सब एक फिजिकल रियलिटी बनने से पहले किसी न किसी के दिमाग में विजुअलाइज किए गए थे, है ना? उस इन्वेंटर ने उसे अपने माइंड में देखा, महसूस किया। ये डेली मेंटल इमेजरी की अपार शक्ति को दिखाता है। अगर आप एक लीडर के तौर पर रोज अपने विजन को अपने माइंड में एकदम क्लियर देखते हैं, तो आप उसे रियलिटी में बदलने की दिशा में अपना सबसे बड़ा कदम उठा रहे होते हैं। और इसी के साथ हम इस एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग के निष्कर्ष पर आ गए हैं। इंटरनल थिंकिंग शेप्स रियलिटी। चलिए इस पूरे सोर्स मटेरियल के मेन टेकअवेज को एक साथ पिरोते हैं। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा सबक है। एक इंसान का जीवन बाहर से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक सोच से बनता है। यानी बाहरी परिस्थितियां तो बस सेकेंडरी हैं, असली कंट्रोल आपके अपने अंदर है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने माइंडसेट पर मास्टरी हासिल करना ही गेम चेंजर है। सीधी सी बात है, जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है वो अपनी पूरी रियलिटी को डिजाइन कर सकता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर विचारों और भावनाओं पर मास्टरी हासिल करना ही सारे रिजल्ट्स का अल्टीमेट ड्राइवर है, तो कल की अपनी ट्रैजेक्टरी को बदलने के लिए आज वो कौन सा पहला बिलीफ है जिसे एक लीडर को रीशेप करने की जरूरत है? इस पर जरूर गहराई से सोचिएगा। विचार कीजिए कि कैसे आप इस कॉग्निटिव फ्रेमवर्क को सीधे अपनी प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी में अप्लाई कर सकते हैं। हमारे साथ इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।